વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે व्याकरण अंदर कहावतें જોઈશું। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वही धन्य है। यदि अपने लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया, अपना पेट तो कुत्ता भी पल लेता है। उपयुक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी पल लेता है कहावत है, जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति घट लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग होता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटनाजनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द को शब्दों के मेल से बना है, लोक वत्ता उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति का कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति का यह कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभव की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार में रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु बनने का अद्भुत गुण होता है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम कुछ कहावतें देखेंगे, उनका अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग। अंत भले का भला माने के अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गए, इसलिए कहा गया है अंत भले का भला। उसके बाद है अंतरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा, माने के अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा वाली बात है। अंधी पीछे कुत्ता खाए, माने कि काम करे कोई फल कोई खाए। पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसी को कहते हैं कि अंधी पीछे कुत्ता खाए। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, माने कि हानि को जाने पर पछताने से क्या लाभ। पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद है मार्ग के पीछे भूत भागे, किसी की तरह से समस्या का हल करना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उसका नाम है तो विरसी, मगर वह रात में चूहे से डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है कि आँख का अंधा नाम नहीं चुक। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, माने के अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग गया। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इससे कहते आते थे कि हरि भजन को उठन लगे कपास। एक पंथ दो काज, माने कि एक साधन से दो काम होना। मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया, वहाँ लाल किला आदि भी देखा है। इसे कहते कि एक पंथ दो काज। उसमें आगे है कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। सच है कंगाली में आटा गीला। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मैंने कि दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। मैंने कि उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की विचित्रता, कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनवाते हैं तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते हैं। इसे कहते हैं कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। वह शराबी था ही जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट तथा चालाकी से
एक ही बार काम निकलता है। एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुक ले चुके हो। अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। खिसिया ने बिल्ली इधर उधर रोष प्रकट करना। जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तुम कुछ भी ना बोले, अब मुझ पर बरस रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नाचे। घर की मुर्गी दाल बराबर। आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, मगर वह बीमार हुआ तो शहर से दूसरा डॉक्टर बुला गया। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, कहावत हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद की जो कहावत है वो हम अपने दूसरे लेक्चर में देखेंगे।